स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी EMRS हिंदी TGT के सिलेबस पर, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं PGT के सिलेबस पर डिस्कशन करूंगी, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पूर्व हमें उसका सिलेबस क्या है, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, उन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से जान लेना चाहिए। और जिन बच्चों को इस सिलेबस का PDF चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर समय समय पर आपको क्लास की भी अपडेट मिल जाएगी और बहुत सारे ऐसे PDF आपको देखने को मिल जाएंगे जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण नोट्स हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों से ये डिस्कशन करूँगी कि मैं ये TGT हिंदी साहित्य का सिलेबस किस प्रकार आप लोगों को कम समय में कंप्लीट करवाऊँगी, शॉर्ट्स नोट्स के ज़रिए, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को कम ही पढ़ना होता है, पर इतना पढ़ना होता है जिससे परीक्षा में प्रश्न हमें देखने को मिले। बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है कि जिससे परीक्षा में प्रश्न ही ना बने। तो मेरा तो यही मानना है कि कम चीज़ें पढ़ें, बट इतना पढ़ें जिनसे पेपर में हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो उसी रणनीति के तहत मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार पढ़ना है और किस प्रकार मैं अपने कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी आप लोगों को, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं EMRS के TGT के सिलेबस पे, ठीक है। ये जो TGT का सिलेबस है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और ये जो पूरा सिलेबस है काफ़ी संतुलित, काफ़ी बैलेंस कर कर बनाया गया है। तो जो 3 भाग है वो कौन कौन से हैं? जो पहला है वो है आपका गद्य साहित्य, हमें देखना है। उसके बाद हमें पढ़ना है काव्य भाग, और जो तीसरा भाग है वो है हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे गद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य में हमें पढ़ना होगा हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास और गद्य साहित्य की विधाएं। इसको देखिए, उपन्यास पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इससे संबंधित मैंने एक काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पर जाके उसे देख भी सकते हैं। उसमें मैंने बताया है जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिनसे परीक्षा में कई बार प्रश्न बनते हैं, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, लेखक कौन से हैं, पात्र कौन सा है और पृष्ठभूमि क्या है उन उपन्यासों की। इस पर काफ़ी मैंने विस्तारपूर्वक चर्चा की है। उस वीडियो से UGC नेट की परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए थे, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहानी पे आधारित प्रश्न देखना है हम लोगों को, नाटक और एकांकी पढ़ना होगा, निबंध पढ़ना है, यात्रा वृत्तांत देखना है हम लोगों को, संस्मरण और रेखा चित्र को पढ़ना है, आत्मकथाएँ पढ़नी है, जीवनियाँ पढ़नी है हम लोगों को, और रिपोर्टाज पढ़ना है, ठीक है। जो ये गद्य साहित्य है इसके लिए जो मेरी रणनीति है वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। मेरी रणनीति ये है कि जो कहानी पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, हिंदी साहित्य में जितनी भी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं उनका प्रकाशन वर्ष, उसके पात्र और उसकी पृष्ठभूमि, इन्हीं सारे से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो क्यों ना मैं सारी महत्वपूर्ण कहानियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा ना करके सिर्फ जितनी भी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं या फिर जितने भी महत्वपूर्ण नाटक हैं, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, उनके लेखक, उनका सन, उनकी पृष्ठभूमि, उनके महत्वपूर्ण पात्र, इस पर मैं एक 15-15, 20-20 मिनट के वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। और उस वीडियो के बाद कम से कम 50 MCQs करवाऊंगी, ओके। अब आगे देखेंगे हम लोग, जो नेक्स्ट हम लोगों का पार्ट है काव्य भाग, ठीक है। तो काव्य भाग में हम लोगों को क्या पढ़ना है? हिंदी काव्य का विकास, ठीक है, कि हिंदी काव्य का विकास किस प्रकार हुआ, ये सब देखेंगे। आदिकालीन, भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न, निर्गुण काव्य, सगुण काव्य और सूफी काव्य, ठीक है। रीतिकालीन काव्य पर आधारित प्रश्न, आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न जिसमें भारतेंदु, द्विवेदी युग, छायावाद। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा मिस्टेक है, प्रगतिवाद को क्या लिखा हुआ है, ठीक है, त्रुटियाँ देखिए आप। तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता और समकालीन कविताओं को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो रिसेंट में मैं 1-2 वीडियोस पोस्ट की हूँ उसमें मैंने हिंदी साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ, हिंदी साहित्य के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, उसके रचनाकार कौन से हैं, उससे संबंधित मैंने वीडियोस बनाए हैं। आदिकाल की क्या पृष्ठभूमि रही है, क्या प्रवृत्ति रही है, इससे भी संबंधित मैंने वीडियोस बनाए हैं।
भक्ति काल पर भी मैंने एक वीडियोस बनाए हैं। अगर आप सब मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं एक EMRS के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, जिसमें इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे उसका मैं अलग से प्लेलिस्ट एक रेडी कर दूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो ये काव्य भाग है, इसमें पहले हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखेंगे क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार भक्ति काल की भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखेंगे। आदिकाल के अंतर्गत जो प्रमुख कवि आते हैं उनको देखेंगे। भक्ति काल में निर्गुण काव्य और सगुण काव्य किसे कहते हैं, ये सब चीज़ मैंने काफ़ी विस्तारपूर्वक पढ़ाया है, तो आप एक बार उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो ये काव्य भाग है, इसमें मैं आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल से संबंधित पहले जो एक वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इन तीनों कालों की प्रवृत्तियों के बारे में डिस्कशन करूंगी। उसके बाद जो एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी उसमें आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो किस राजा के अधीन रहकर अपना लेखन कार्य किया, इन सारे टॉपिक पे डिस्कशन करूंगी। और जो तीसरा वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं उस पर डिस्कशन करूंगी। ठीक है, अगर आप लोग एग्री करते हैं कि मैं इसी प्रकार वीडियोस बनाऊं तो आप सब ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बचा आधुनिक काल। आधुनिक काल जैसा कि आप सबको पता है काफ़ी विस्तृत है, तो इससे संबंधित मैं हर एक टॉपिक पर एक एक वीडियोस बनाऊंगी। जैसे कि भारतेंदु युग हो गया, तो भारतेंदु युग के जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हैं, उनकी रचनाएँ हैं, भारतेंदु युग की जो प्रवृत्तियाँ हैं, उन सब से संबंधित आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार द्विवेदी युग से बनाऊँगी, छायावाद से बनाऊँगी, प्रतिवाद से बनाऊंगी। इन सब टॉपिक पे एक एक वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। और इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद 50-50 क्वेश्चन के MCQs होंगे, ठीक है, जो कि लाइव होंगे आप लोगों के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा पार्ट, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है हिंदी भाषा का विकास और व्यवहारिक व्याकरण। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है आप इसे देखिए। हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, इसकी उपभाषाएं और बोलियां क्या क्या है। देवनागरी का विकास किस प्रकार हुआ, यहाँ पे भी त्रुटि है। देवनागरिक लिपि एवं उसका विकास, वर्ण विचार, उच्चारण, वर्तनी एवं संधि, ये सब देखेंगे हम लोग। शब्द विचार, शब्द रचनाएं, पर्याय, विलोम, अनेकार्थ, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द इत्यादि। ठीक है, विकार शब्द और अविकार शब्द, वाक्य रचना जिसमें रचना अर्थ के आधार पर, ठीक है, पद परिचय, अलंकारों को देखेंगे, शब्द शक्ति देखेंगे, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ देखेंगे, अपठित गद्यांश देखेंगे। ठीक, संविधान में हिंदी की स्थिति, संपर्क भाषा हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी और मानक हिंदी, इन सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है इसको हम लोगों को काफ़ी डीपली पढ़ना है। जो तीसरा भाग है, तीसरे भाग के हर एक प्रश्नों को हम लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में आएंगे वो थोड़े डीपली आएंगे। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस प्रकार हम लोग कवर करेंगे इन सारे टॉपिक्स को। ठीक है, तो सबसे पहले जो TGT का ये सिलेबस है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो इस सिलेबस से संबंधित जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग उपन्यास पढ़ेंगे। उपन्यास के जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हैं उनकी रचनाएं, उनकी महत्वपूर्ण उपन्यासों की क्या पृष्ठभूमि रही है, प्रकाशन वर्ष क्या रहा है, पात्र क्या रहा है, इन सबको हम लोग देखेंगे। उसके बाद दूसरा जो भाग आता है उसमें हम लोग जो भी जैसे भक्ति काल है, आदिकाल है, रीतिकाल है, इन सारे टॉपिक के आधे घंटे के वीडियोज़ में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ होंगी उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के ये प्रश्न रहते हैं कि मैम इस परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोग किस पुस्तक को पढ़ें। तो हिंदी साहित्य की परीक्षाओं की प्रिपरेशन के लिए हम लोग किस पुस्तक से पढ़ें, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। एक बार आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि हिंदी साहित्य की तैयारी मैंने किस प्रकार की थी और आप लोगों को भी किस प्रकार पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बुक अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगी, वो है रामचंद्र तिवारी की पुस्तक हिंदी गद्य साहित्य। ठीक है, उसमें आप लोगों को यात्रा वृत्तांत, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं हर बार अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, इन पुस्तकों को काफ़ी अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, और
मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊँगी आप लोगों को, उस वीडियो को आप लोग अगर 2 से 3 बार देख लेते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे। साथ ही साथ कोई एक ट्रस्टेबल बुक जो आपको काफ़ी पसंद हो, जो कि वन लाइनर हो, आप उसे भी लेके पढ़ सकते हैं। मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में सजेस्ट किया है कि आप लोग सरस्वती पांडे से बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, तो आप उस बुक को लेके पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी पुस्तक आपको पसंद हो, आप उसे लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है? और किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को मेरी रणनीति कैसी लगी, मैं इस रणनीति के अकॉर्डिंग काम करूँ या ना करूँ, आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू।